बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक कहाँ से सिराजी का कहाँ तक हुआ था? वइज़ा जाअ मसना अव सलासु वहुमा मिन नौइन वाहिदिन फ़कुल्लु अददिन यकूनु मख़रजन लिजुज़इन फ़ज़ालिकल अददु अयज़न यकूनु मख़रजन लिज़ीफ़ि ज़ालिकल जुज़इ वलिज़ीफ़ि ज़ीफ़िही कस्सित्तति हिय मख़रजुन लिस्सुदुसि वलिज़ीफ़ि ज़ीफ़िही वलिज़ीफ़ि ज़ीफ़िही। ये कायदा नंबर 2 लिखिए। पहला तो हो गया ना कायदा, तन्हा तन्हा है तो अगर किसी मसले में इन मज़कूरा 6 हिस्सों में से लेकिन वो दोनों एक ही नौ के हों तो हर अदद जो मखरज होगा किसी जुज़ का वही अदद उससे दो गुने या दो गुने के दो गुने का भी मखरज होगा, यानी अगर किसी मसले में एक या दो एक नहीं बल्कि दो या तीन, एक करूँ जाइए, दो या तीन हिस्से एक ही नौ के हों तो उस वक्त कायदा ये है कि उन दो या तीन में से जो तज़ईफ़ के एतबार से कम हो उसके नाम से मसला बनाया जाएगा। मसलन नौए सानी में सुलुसान और सुलुस और सुदुस है, तो अगर किसी मसले में नौए सानी का नीचे वाला सुदुस आ जाए तो उसका मसला मसलन 6 खुद उसका भी मखरज होगा और उसके ज़ईफ़
यानी ऊपर वाले सुलुस और उसके ज़ीफ़ के ज़ीफ़ यानी सुलुसान का भी मखरज होगा। इसलिए कि जैसा कि आपने मज़कूरा तज़ईफ़ और तनसीफ़ के कायदे में ये जाना कि नौए सानी में सुदुस तज़यीफ़ के एतबार से सबसे कम है। और कायदे में उसका मसला छः है। कायदे में उसका मसला 6 है। तो ये 6 सुलुस और सुलुसान का भी मखरज होगा। इसकी मिसाल जैसे ज़ैद मय्यित उख्त लिख लिया। और उख्त लि उम हो गया। अब आप देखिए इस मिसाल के ज़रा नक्शे उस पर बोर्ड पर, ये तो वही नक्शा है तकरीबन जो लिख चुके हो ना, तो की सूरत में थे, इसलिए मैंने करवाया नहीं थे, इसी में सब कुछ लिखवा दिया ताकि जिसका नक्शा से आप उसको समझ लें। इसके लिए अलग से नक्शा नहीं बनाया। वो तज़यीफ़ के एतबार से देखा जाए नीचे पर तज़यीफ़ वाला पहला नक्शा है, फिर हर एक का नाम मसलन ये अपना भी मखरज बनेगा, किसी मसले में ये भी आ गया ये भी आ गया, तो इसमें नीचे वाले का एतबार करके सीखने से मतलब बना देंगे। नीचे वाले का एक ही नो के है ना, ऐसे ही अगर इस पहले वाले नो के जैसे निस्फ़ की सूरत में 2, रुबू की सूरत में 4, सुमन की सूरत में 8 से मतलब बनेगा, तो अगर ये तीनों आ जाएँ तो 8 से मतलब बनाएंगे। तज़यीफ़ के एतबार से कम यही है, पहले नक्शे को दूसरे नक्शे को सामने रखना पड़ेगा। तज़यीफ़ के एतबार से देखना पड़ेगा पहले नक्शे में इस मसले इस फ़ायदे में कि तज़यीफ़ के एतबार से कम कौन है। अगर ये 2 आ गए तो इनमें तज़यीफ़ के एतबार से पहले नक्शे में कौन है, इसमें 4, 2, 1 लिखा हुआ रुबू है ना, तो मसला रुबू से बनेगा, इसका भी काम रुबू ही कर देगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं, दोनों का एक है सुदुस सुलुसान। वैसे सुदुस वाली मिसाल मुसन्निफ़ ने दी है, कसित्तती या मखरज लिस्सुदुस वलिज़ीफ़ी, जैसे ये सुदुस है, ये अपना भी मखरज है, वलिज़ीफ़ी, क्योंकि ये क्या है इसके लिए डबल है ना। अरे एक में 2 का इजाफा होता है, ज़ीफ़ बन जाता है ना तज़यीफ़ के एतबार से। अब तो तज़यीफ़ ऊपर को होती है ना तज़यीफ़, वलिज़ीफ़ी। अब ये जो बड़ा था डबल, इस डबल का भी 2 गुना का, ये 2 गुना ये 4 है, तो इसका भी मखरज इसका भी मखरज। तो समझ के ज़ीफ़ी क्यों कह रहे हैं। लिस मखर या मखरज लिस्सुदुस, मसलन 6 है, ये सुदुस का भी इसका भी मखरज है, वलिज़ीफ़ी इससे 2 गुने का भी। ये 2 गुना कहाँ देखना पड़ेगा आपको, दूसरे नक्शे में नहीं, दूसरे में तो सिर्फ आपको देखना पड़ेगा किससे बनेगा नहीं बनेगा। ज़ीफ़ के एतबार से देखना पड़ेगा पहले नक्शे में, ये तज़यीफ़ और तनसीफ़ का है, तो ज़ीफ़ उसमें ये डबल है, उसके सामने 2 लिखा हुआ है, इससे 2 गुना है, वलिज़ीफ़ी ये 4 है, यानी इसके 2 गुने का भी 2 गुना, पहले नक्शे में है ना 4 नंबर, 2 गुने का भी 2 गुना, तो ये अपना भी मखरज बनेगा इनका मखरज बनेगा। गोया तीनों आ जाएंगे तो 3 का एतबार नहीं, इसका एतबार नहीं, सिर्फ इसका एतबार होगा। जैसे मिसाल में लिखवा रहा हूँ, ज़ैद मय्यित और पहले लिख लीजिए, ज़ैद मय्यित लिख लिया, उसके नीचे मय्यित की तरतीब आप जाएंगे कैसे लिखी जाती है, थोड़ी लंबी तो 4 पे बनानी पड़ेगी इसकी। ये असल में मय्यित लिखा है,
लेकिन मैयत की जरूरत निशान बनाएंगे, लेकिन ये लकीर इतनी खींचनी है कि इसके नीचे आ जाएंगे ये सारे वरासा, इसके नीचे आ जाए। जेद मरा है तो माँ इसकी जिंदा है, लिख दिया, के नीचे सुदूस छोटा सा। फिर दो बहनें हैं इस अखी की, उख्त, इन दोनों को मिलाते इनके नीचे सुलूसान। फिर उसके बाद उख्त लिउम ये अखियाती कहलाते, फिर माँ शरीक क्या है, हाँ ये इनकी माँ शरीक है, दोनों की माँ एक है, बाप अलग है। तो उख्त लिउम को मसला आ जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो सुलूस मिलेगा, दो ज़्यादा हूँ तो उख्त लिउम 2 लिखी जाएगी। इन दोनों के बीच में भी सुलूस, दोनों का सुलूस है, इनके सुलूसान, इनका सुलूस। असल तो जब आप जानेंगे तो ये नीचे लिखने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन ये समझाने के लिए मसले में कितना आएगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि मसला एक है, इस मसले में जो वारिसीन हैं इनके कितने मुतय्यन हैं। किताबुल्लाह में उनका इस सूरत में जब बेटियाँ 2 या 3 ज़्यादा हों तो सुदुस मिलता है, तो सुदुस लिख गया, वो आवाज़ से आपको याद हो जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा बेटे हक़ीक़ी बहन हो उनको सुलूसान मिलता है, हक़ीक़ी बेटे नहीं है, वो अलग मसला आएगा। उख्तलियुम 2 या 2 से ज़्यादा सुदुस मिलता है। तो अब एक मसले में तीनों आ गए, नोए सानी के हैं, लेकिन नोए वाल का कोई नहीं, नोए सानी के हैं, तीनों नोए सानी के हैं। अभी मसला क्या लिखा आपने कायदा, जब किसी एक नौ के 2 या 3 आ जाए तो क्या होगा, वो अपना भी मखरज बनेगा। नोए सानी में अगर 2 या 3 आ जाए तो उनमें जो तज़ीब के एतबार से, यानी के बाद जो मैंने लिखा, जो तज़ीब के एतबार से कम है उससे मसला बनेगा। इन तीनों में तज़ीब के एतबार से कौन कम है, आपने यहाँ समझ लिया इसको। अब यहाँ सुदूस आपने समझा, तो सुदूस से मसला बनेगा। जब तनहा सुदूस का मसला कितने से बनता है, ठीक है कायदा पड़ा, कितने से तनहा सुदूस हो मसला कितने से बनता है, तेज रहना पड़ेगा 86 से। हाँ तो देख, यहाँ तो सामने भी लिखा हुआ है, सोचने का मसला है इसमें, ठीक भी करूँगा फिर देख लो, 6 से बनाना, शक ना करो, जो आया में बोलो, जो पढ़ना है उसे देर ना लगा बोलने में, बराबर से आवाज़ निकले नहीं बोल दूँगा। तो अब ये 6 का सुदूस देना है, अब ये तो 6 से का मतलब बन गया। अब जो ये हिस्से हैं इसमें से निकाल के देना, 6 का सुदूस होगा कितना, छठा हिस्सा मानेंगे ना, तो एक ही होगा, एक मिला किसको, उनको। और 6 का सुलूसान कितना होगा, यानी एक सुलूस 6 के 3 हिस्से करो, एक सुलूस में 2 आते हैं, तो 2 सुलूस में कितने आएंगे, एक सुलूस में 1, जब 3 ही सुलूस हैं इसमें, 6 में 3 सुलूस है, एक सुलूस के नाम में 2 आते हैं, एक जब आप 3 जगह इससे तकसीम करोगे 6 के, तो एक जगह पे कितने रखोगे, 2, तो इस एक को एक सुलूस कहा गया, 2 को। अब दूसरा भी है, एक सुलूस दूसरा है, इसमें भी 2, तीसरा भी एक सुलूस है, इसमें से 2 सुलूस देने हैं, 4 बैठे ना, तो 6 में से 4 इसको देने हैं। अब 6 में से 4, अब एक सुलूस कितना है, 2, 6 का एक सुलूस कितना बैठेगा, 6 का सुलूस में कितना है, 2, तो 6 का सुलूस 2 ही आ गया, इसको सुलूस में क्या, सुलूसान 4 इसको आ गया और सुदूस इसको आ गया, 4 और 2 कितने हुए, और 1, और फिर आपके पास कहीं गई, इससे पूरे देने पड़ेंगे। मतलब पूरे माल के आपने, चाहे वो 1 बीघा ज़मीन है या 70 बीघा ज़मीन है या 1 ही रुपया आपके पास है, अव्वलन 6 हिस्से करने पड़ेंगे, कितने मरने वाले के पास, कितने पड़ने पड़ेंगे। जब वो तकसीम ना हो सके, इनको तो पूरे देने हैं, तकसीम ना हो सके तो इस 6 को फैलाना पड़ता है। आगे आएगा ओल का मसला, ओल का मसला है कि हिस्से कम पड़ गए, ज़्यादा फैल गए, तो अब उसी 1 रुपये के 7 हिस्से बनाने पड़ेंगे, इस 1 रुपये के 7 हिस्से बनाने पड़ेंगे। वो आप तकसीम तो 6 के हिसाब से होगी, लेकिन 7 हिस्से का मतलब क्या होगा, हर हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सबका कम किया जाएगा। ऐसे होता है ना, फिर ढेरिया लगती है अनाज की, जब कभी तकसीम करोगे तोल के एतबार से 6 हिस्से पहले बना लिए, अब एक आदमी करेगा 7वां हिस्सा, तो क्या करते हो, अलग से कट्टा तो नहीं काटते हो बकरीद में, क्या करते हो, अब दोबारा इन्हीं में से निकालते हो। मिसाल तौर पर एक हिस्से में 3 किलो आ गया, 3 किलो 6 जगह पर तकसीम हो गया, तो अब क्या करोगे, हर एक में से थोड़ा थोड़ा लोगे, तो वो 3 किलो ना उसके पास, 3.25 हो गया तकरीबन, तो अब तीनों का तकरीबन 3.25 या 2.5 हो गया, तो कहने को तो वो 7 हो गए, माल नहीं बढ़ा इसमें, माल घट गया। जब एक और आदमी उसका हिस्सा पूरा करना है, 7 हिस्से हैं जब, तो लिहाजा वो अदद तो 7 होगा, माल उतना ही है। ओल का मतलब ये, तो उस पर लिख दिया जाता है ओल निशान, तो ये कितना बन गया, 7। तो ऐसे ही 7 लिखने से तब बन जाएगा, बस वो हो चुके इससे नीचे, ये उतार दिया आपने, इसको 7 उतार लो बस, नीचे का उतारने के बाद लिख लिया, जल्दी करो। आगे लिखिए बात, वैज़ा ख़लता निस्फ़ु मिनल अव्वल बिकुल्लि सानी, इज़ा ख़लतल बिकुल्लि सानी, बस इतनी बात लिखो, कायदा नंबर 3 करो इसको। और जब मसले में नोए अव्वल का निस्फ़, नोए अव्वल का निस्फ़ नोए सानी के कुल या बाद से
मिल जाए तो मसला 6 से बनेगा। तो मसला 6 से बनेगा। जैसे इस नक्शे में है, आप लिखेंगे इस नक्शे में पहले अन्नौल अव्वल वन्नौ सानी एक जगह मिलाकर लिख दिया आपने। नौ अव्वल के नीचे भी अलफरूज, नौ सानी के नीचे भी अलफरूज। लिख दिया। तो और नौ अव्वल के नीचे अलफरूज लिखा है, उसके नीचे निस्फ निस्फ 3 जगह लिखना है, ऊपर नीचे। लिख लिया। निस्फ निस्फ लिख दिया, निस्फ 3 जगह। फिर पहले निस्फ के सामने वस्सुलुसान, वाव बीच में डालकर अगले फ्रूज के नीचे असुलुसान, जो नए सानी के उसके महाज में आए, जो नए सानी के महाज में आए यहाँ वस्सुलुसान। और उससे नीचे दूसरे निस्फ के सामने वस्सुलुस, तीसरे निस्फ के सामने वस्सुलुस। लिख लिया। अब यह हो गया इस तरह, पहले हो गया अन्निस वस्सुलुसान हो गया सामने, फिर अन्निस भी वस्सुलुसान और अन्निस भी वस्सुलुस और सुदुस। गोया सिर्फ नौ अव्वल का क्या है यहाँ निस्फ है। नौ सानी का चाहे सुलुसान हो या सुलुस हो या सुदुस हो, गोया नौ अव्वल का निस्फ और नौ सानी का सुलुसान एक आए, या दोनों सुलुस और सुलुस आ जाए, या सुदुस भी आ जाए नौ अव्वल का, यानी नौ अव्वल का निस्फ नौ सानी का सुलुस और सुलुसान में से कुल या बाद आ जाए। गोया पहले तो अलग अलग था मसला, अब इनके साथ नौ सानी के साथ मिल गया पहले वाला। तो मसला कितने से बनेगा 6 से। हर एक के सामने 6 से लिखो, ऊपर मखारिज लिखकर, उनके सामने मखारिज के नीचे होना चाहिए। लिख दिया आपने। तो ये कायदा नंबर 3, नौ अव्वल का निस्फ नौ सानी का कुल या बाद हो, मतलब क्या लिखा है इसमें, कुल या बाद मिल जाए तो मतलब कितने से बनेगा 6 से बनेगा। 6 की सूरत ये है। एक मिसाल से आपको लिखवा रहा हूँ, उसमें से कोई नौ अव्वल का निस्फ और नौ सानी का कुल आ गया। बाद जगह कुल का इज्तिमाम नहीं होता, जैसे 8 में नहीं होगा, तो कुल आ गया तो मसला कितने से बनेगा। अभी क्या लिखा आपने इस मसले में, देखो मैंने जाहिदा मय्यत लिखी, ये मिसाल लिख लिए, लफ्ज़ मिसाल लिख लिए। अब उतारिए मत इसको, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। तो इस मिसाल में देखिए, पहले मिसाल की तरफ देखिए। जाहिदा मय्यत ज़ौज है, शोहर अहवाल में आ जाएगा। जब औलाद मौजूद ना हो तो ज़ौज को निस्फ मिलता है। मय्यत की कोई औलाद नहीं है, ये औलाद नहीं, औलाद तो बेटा बेटी पोती पोता ये होती है औलाद, ये औलाद नहीं। या और माँ है जाहिदा की, माँ को सुदुस मिलेगा इस हालत में, अहवाल में आ जाएगा। 2 या 2 ज़्यादा बहन हो सुलुसान, जैसे कभी लिखा आपने पहले मिसाल में, 2 या 2 ज़्यादा अख्याफी बहन हो सुलुस मिलता है। तो गोया इसको सुलुस भी है, सुलुस सुदुस। अब ये बताओ नौ अव्वल का कौन है इसमें, हाँ बस उसका नाम लो, इससे को नाम लो। निस्फ है ना नौ अव्वल का, सिर्फ निस्फ है। उसका इंतजाम सानी के कुल से है या बाद से, अरे नौ सानी के कुल से है, बाद से कुल से हो गया ना। मसला कितने से बना, इस सूरत में भी 6 से बना। हम यहाँ मसला लिखकर 6 लिख देंगे। अब 6 का निस्फ देंगे पहले, देखिए 6 का निस्फ कितना होगा, 3 तो दिया ज़ौज को। 6 का सुलुस कितना है 1, 6 का सुलुसान कितना है 4 है, 6 का सुलुस कितना है अभी पहले दिया ना आपने 2 है ना 6 का सुलुस। अब ये जोड़ो 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10 हो गया ना। अब इसको भी उसी तरह ओल करना होगा। ओल किया हमने, कितना लिख दिया हमने 10 लिख दिया। ये ओल इसलिए करना पड़ा कि हिस्से कम पड़ गए, इसलिए फिर दोबारा तकसीम की उसकी। बहरहाल वो ओल तक जाते जाते समझ जाओगे। इस मिसाल को लिखो, बता दो।